नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। क्या आप जानते हैं कि एलोपैथी का इतिहास केवल 250 साल पुराना है? यानी कि 250 साल पहले कोई भी बंदा बीमार हुआ होगा, कोई भी पेशेंट हुआ होगा, उसने एलोपैथी की दवा नहीं ली होगी। यानी कि अगर मैं और पुरानी बात करूं 500 साल की, 500 साल पहले अगर कोई बीमार हुआ होगा तो उसे एलोपैथी की ABCD भी नहीं पता होगी, और उस समय भी लोग ठीक होते थे। यानी कि लोग पहले भी बीमार होते थे, पहले भी ठीक होते थे, लेकिन एलोपैथी की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं, 100 लोग बीमार होते हैं तो 80% लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं। ये जो इतना चेंज आया कि आज जो बीमार हो रहे हैं उनमें से 80% लोग एलोपैथी का सहारा ले रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हमने अपने माइंड सेट को चेंज कर दिया। धीरे धीरे करते करते हम अपने घर के घरेलू चीज़ों को भूलते चले गए। पहले के समय में अगर किसी को बुखार होता था तो हम पट्टी रख देते थे, ठंडे या गर्म की पट्टी रख देते थे। कभी स्वेलिंग पैर पे आ गई तो हम सिकाई करते थे। बुखार आ गया तो हम काढ़ा बना कर पी लेते थे, तुलसी का पानी पीते थे, नीम का पानी पीते थे, चिरायते का पानी पीते थे, गिलोय का पानी पीते थे। कफ होने पर पानी में हल्दी को गर्म कर कर पी लेते थे, कफ बाहर आ जाता था। और घरेलू चिकित्सा पद्धतियां यानी कि अपनी चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेते थे। पेट में दर्द हो गया, पास की दाई माँ आती थी, पेट कुछ इस तरीके से पॉइंट दबाती थी कि पेट का दर्द ठीक हो जाता था, लूज मोशन ठीक हो जाते थे। मुझे याद है कि हमारी नानी या हमारी दादी अगर किसी को पेट की समस्या हो जाए तो पिंडलियों से यानी कि काफ मसल से केवल वहां की मसाज कर कर आपके लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की समस्या का समाधान कर देते। लेकिन धीरे धीरे हम क्या है, अपनी खुद की चिकित्सा पद्धतियों को, अपने घरेलू उपचारों को भूलते चले गए, और इन सब का जो स्थान ले लिया वो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी ने ली। क्योंकि अब हमारा माइंडसेट क्या हुआ कि कमर दर्द हुआ या सिर दर्द हुआ या पेट खराब हुआ, एक मेडिसिन ली और ठीक हो गया। लेकिन वो एक मेडिसिन कितने दिन रेगुलर लेंगे और कितने दिन उसे रेगुलर लेने के बाद उसका कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, ये हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम छोटे छोटे चिकित्साओं के लिए, हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम तुरंत एलोपैथी का सहारा लेते हैं। जबकि मैं आपको सर्वे के हिसाब से बताऊं और साइंस की रिसर्च के हिसाब से बताऊं, 100% अगर 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें से केवल और केवल 20% लोगों को एलोपैथी की दवाई की जरूरत पड़ती है। यानी कि उनको इमरजेंसी कंडीशन में जाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऐसी कंडीशन बन जाती है, 100 में से केवल 20% लोगों को ही सच में एलोपैथी की जरूरत है। और जबकि इसका उल्टा हो रहा है कि 100 में से 80% लोग आज एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि एलोपैथी की चिकित्सा जो है वो महंगी होती चली गई। वो महंगी क्यों होती चली गई? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती चली गई, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा अपनाने लगे। और ये स्वाभाविक है किसी भी चीज़ का, ये अर्थशास्त्र कहता है, इकोनॉमिक्स कहती है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगा तो उस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी, उस चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। जैसे सोने का है, चांदी का है, हीरे का है, या जो भी महंगी चीज़ें हैं, आप उसकी कीमत से उसके अवेलेबिलिटी का यानी कि उपलब्धता का पता लगा सकते हैं कि आज सोने की कीमत 50,000 रुपये तोला है। क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसे ज़्यादा चाहते हैं, उसे ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। और उस कंडीशन में क्योंकि सोना बहुत कम है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सेम रेशियो, यही सेम जो आपका कहावत है, ये इस पर भी लागू होती है कि सेम एलोपैथी की जो मेडिसिन की कॉस्ट है, जबकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो 1 रुपये की अगर कोई मेडिसिन है तो 25 पैसे की भी वो मेडिसिन नहीं बन रही होगी जो बाजार में 1 रुपये की बन रही है, मिल रही है। यानी कि 100 रुपये की मेडिसिन, 100 रुपये की अगर कोई मेडिसिन है तो 25 रुपये भी उसमें खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो हमें अपने माइंड सेट को आज बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये चिकित्साएं, एलोपैथी, खास तौर से मैं एलोपैथी की बात करूं, ये और महंगी होती चली जाएंगी।
और एक्चुअल में जिन 20% लोगों को इनकी सच में जरूरत है, ये उनकी पहुंच से भी बाहर हो जाएंगे। ये हमने देखा पिछले कोरोना काल में कि जिन लोगों को सच में दवाइयों की जरूरत थी, जिन लोगों को सच में इलाज की जरूरत थी, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, एक्चुअल में उन लोगों तक तो वो पहुंची ही नहीं। और जितनी डेथ हुई वो इस वजह से नहीं हुई कि उनकी लापरवाही हुई, इस वजह से हुई कि उनको समय पर उस चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं मिल पाया, उनको वो मेडिसिन नहीं मिल पाई। आप जानते हैं बहुत सारी मेडिसिन की कालाबाजारी हुई, बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हुई, हॉस्पिटल्स में बेड की कालाबाजारी हुई, यानी कि एक एक बेड लाखों रुपए के बिके। क्यों बिके? क्योंकि उनको उन लोगों ने ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि उन लोगों ने अपना रिजर्व कर लिया कि मुझे कहीं दिक्कत ना हो जाए तो मैं पहले से अपना हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपाई कर लूँ, जैसे हॉस्पिटल ना हो गया वो होटल हो गया। तो सच में 20% लोगों तक वो सुविधाएं पहुंची ही नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों को, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमें अपने माइंडसेट को आज बदलने की जरूरत है कि हमें, अगर हम बीमार होते हैं केवल आज की कंडीशन के लिए, इन फ्यूचर में भी आने वाले कई सालों तक हमें ये ध्यान करना पड़ेगा और अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये माइंडसेट भेजना होगा, ये बताना होगा कि जब भी हम बीमार पड़े तो कोशिश करें कि हम खुद अपनी घरेलू टिप्स से, घरेलू उपचारों से, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के पहले ठीक होने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकती है या भारतीय चिकित्साएं हैं, नेचुरोपैथी है, योग है, इनसे माध्यम से हो सकते, नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले तो इनकी तरफ आइए, प्रयास करिए। हो सकता है आप 20% लोगों में हो कि आपको एलोपैथी से ठीक हो सकते हैं, तो लेकिन एलोपैथी पर बर्डन तो मत बनाइए, आप उस पर बोझ तो मत बनिए, आप उसकी कॉस्ट को तो मत बढ़ाइए कि जब आप बिना किसी दवा के ठीक हो सकते हैं। तो पहले प्रयास ये करिए कि आपको कोई भी समस्या हो, केवल इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर, आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको पैरालिसिस हो गया, आप कोमा में चले गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया, इन सभी इमरजेंसी कंडीशन में आपको एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए, पहले एलोपैथी की चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये केसेस आप जानते हैं कि ये रेयर टू रेयर केसेस होते हैं, यानी कि 100 में से केवल 20% लोगों को भी शायद ऐसी कंडीशन ना हो, इमरजेंसी कंडीशन ना हो, लेकिन उन 80% लोगों को जो अपने आप को 80% उधर ले गए हैं कि एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनको अपने आप को सुधारना होगा, अपने सोचने के तरीकों को सुधारना होगा और वो बिना किसी दवा के ठीक हो सकते हैं। थायराइड है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, बीपी है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, शुगर है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, ये कंट्रोल की जा सकते हैं। आप मेडिसिन से भी तो इनको कंट्रोल कर ही रहे हैं। मेडिसिन से कौन सा इनका इलाज हो गया, कौन से इलाज हो गया? स्किन डिजीज है, मेडिसिन से इलाज नहीं है, एलोपैथी से तो बिल्कुल नहीं है। आपको समझना होगा, स्किन डिजीज हमारी खुद की बीमारी है। हमारी बॉडी में जब भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे वो स्किन डिजीज के रूप में ही निकलेंगे, अगर उनके निकलने का तरीका, निकलने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अगर यूरिन के थ्रू नहीं निकल रहे हैं, हमारे स्टूल के थ्रू नहीं निकल रहे हैं, हमारे पसीने के रूप में नहीं निकल रहे हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू नहीं निकल रहे हैं, तो ये बॉडी के अंदर ही जमा हो जाएंगे और वो निश्चित तौर पर स्किन डिजीज का कारण बनेंगे। तो हम इन सब बीमारियों पे पहले कोशिश करें कि हम बिना दवा के ठीक होने की कोशिश करें, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप मेडिसिन लेंगे, किसी भी एक बीमारी के लिए आप 1 से 1.5 महीने मेडिसिन लेके देखिए, निश्चित तौर पर 100% आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी, बहुत सारी पता नहीं कितनी बीमारियां और लग जाएंगी। यानी कि एक बीमारी का इलाज कराते कराते आप बहुत सारी बीमारियों से और घिर जाएंगे। तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि आप अगर इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है तो प्रयास कीजिए कि आप एलोपैथी का सहारा ना लीजिए। एक्चुअल में जिन लोगों को इमरजेंसी की कंडीशन है उनको ही एलोपैथी का सहारा लेने दीजिए और अपने आप एलोपैथी के जो दवाइयों के रेट है वो अपने आप कम हो जाएंगे। हुए ना, जब हमारे कोरोना काल में जो मेडिसिन 100 रुपए की थी वो 1000 रुपए की बिकी, अब वो मेडिसिन दोबारा 100 रुपए की आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई। तो जब डिमांड कम होगी किसी भी चीज़ की, उसके रेट अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, वो आपके एक जनरल व्यक्ति के पहुंच तक हो जाएंगे। तो इमरजेंसी की कंडीशन को समझना है, एलोपैथी का कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, ये आपको सोचना होगा और दोबारा तय करना होगा कि हमें कैसे ठीक होना है। क्या हमें दवाइयों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है ज़िंदगी भर, या हम अपनी बीमारी का समाधान ऐसी जगह से कराएं
ऐसे चिकित्साओं का सहारा लें जो आपको परमानेंट ठीक कर सकती है, जड़ से ठीक कर सकती है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।